नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक के बारे में जो है देखेंगे। यानी प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक जो है इसको जो है अच्छे तरीके से जो है हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक भी प्रश्न जो है प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक से जो है आपका जो है प्रश्न जो है नहीं छूटेगा। ठीक है, अब देखिए पंचतंत्र की अगर हम बात करें कि पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो जो है कौन हो जाएगा, तो पंचतंत्र के जो लेखक है वो जो है विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक हैं। देखिए सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित जो पुस्तक है वो जो है कौन है, सबसे ज़्यादा यदि आपसे कहे कि सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित जो पुस्तक वो कौन हो जाएगा, तो वो जो है बाइबिल जो है हो जाएगा। कौन, तो बाइबिल जो है सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित पुस्तक है। ठीक है, बाइबिल को जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो मार्टिन लूथर किंग ने जो है बाइबिल को जो है जर्मनी भाषा में जो कन्वर्ट किया था वो मार्टिन लूथर किंग ने किया था। दूसरा सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित पुस्तक की अगर हम बात करें तो ये जो है पंचतंत्र है। ठीक है, पहला विदेशी भाषा में अनुवादित जो पुस्तक है वो है बाइबिल और दूसरा कौन है, तो दूसरा है पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र। अब देखिए प्रेम वाटिका के जो लेखक हैं उनका कौन है, तो प्रेम वाटिका के जो लेखक हैं वो जो है रसखान है। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है, तो रसखान जो है प्रेम वाटिका के लेखक है रसखान। ठीक है, देखिए मृच्छकटिकम की अगर हम बात करें कि मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, तो मृच्छकटिकम के जो लेखक हैं वो जो है शूद्रक है। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक है। और देखिए मृच्छकटिकम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की खिलौने की गाड़ी। ठीक है, मिट्टी की खिलौने की गाड़ी होता है मृच्छकटिकम का अर्थ। ठीक है, प्रेम कथा की अगर हम बात करें चारुदत्त। ठीक है, चारुदत्त जिसको ब्राह्मण, ठीक है, चारुदत्त ब्राह्मण बसंत सेना के मतलब होता है नर्तकी के बीच का जो है ये जो है। ठीक है, अगला कामसूत्र की अगर हम बात करें, कामसूत्र के जो लेखक हैं वो कौन है, तो कामसूत्र के जो लेखक हैं वो है वात्स्यायन। ठीक है, कामसूत्र के लेखक कौन है, तो कामसूत्र के जो लेखक हैं वो है वात्स्यायन। कामसूत्र के लेखक हैं वात्स्यायन। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री की अगर हम बात करें जो लेखक हैं वो कौन हो जाएगा, तो नेचुरल हिस्ट्री के जो लेखक हैं वो जो है प्लिनी है। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है, तो नेचुरल हिस्ट्री के जो लेखक है वो जो है प्लिनी है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी हो जाएगा। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी हो जाएगा। ठीक है, 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है, देखिए 10 कुमार चरित्र के जो लेखक है 10 दांडी। ठीक है, 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन हो जाएगा, तो दांडी जो है 10 कुमार चरित्र के लेखक जो है हो जाएगा। ठीक है, दरबार, ठीक है, नरसिंह वर्मन ये किस वंश से संबंधित थे, तो ये जो थे पल्लव वंश से संबंधित थे। ठीक है, इन्होंने ही जो है कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण जो है करवाया था। ठीक है, देखिए एलोरा का कैलाश मंदिर की बात करें तो राष्ट्रकूट शासक प्रथम ने बनवाया था। देखिए एलोरा की अगर बात करें, एलोरा का जो कैलाश का मंदिर है वो राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया था। ठीक है, और कांची का कैलाश मंदिर बनाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ये पल्लव वंश से संबंधित है। देखिए आपसे ये पूछेगा कि नरसिंह वर्मन द्वितीय का संबंध किस वंश से है, तो ये जो है पल्लव वंश से जो है संबंधित है। पल्लव वंश से संबंधित है। और कांची के कैलाश मंदिर का संबंध किससे है, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय से है। वही एलोरा अगर बोल दे तो राष्ट्रकूट हो जाएगा। ठीक है, अवंती सुंदरी के लेखक कौन है, तो अवंती सुंदरी का जो लेखक जो हो जाएगा वो हो जाएगा दांडी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, दांडी जो है इसका जो है हो जाएगा। बुद्ध चरितम के लेखक अश्व घोष है। ठीक है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, अश्व घोष जो है हो जाएगा। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्व घोष जो है हो जाएगा। कादम्बरी की लेखक की अगर हम बात करें तो कादम्बरी के जो लेखक है वो हो जाएगा बाणभट्ट। ठीक है, कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हो जाएगा। दरबार में हर्षवर्धन के दरबार में ये जो है रहता था। हर्षवर्धन के दरबार में रहता था कौन, तो बाणभट्ट। ठीक है, अब देखिए हर्षवर्धन के द्वारा भी लिखा गया तो नाग हो गया। ठीक है, नागानंद, रत्न यानी रत्नावली, नाग रत्न प्रिय। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नाग रत्न प्रिय। ठीक है, यानी नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये सब किसके द्वारा लिखा गया है, तो नाग हो, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये सब जो लिखा गया है वो एक व्यक्ति, ये किसके द्वारा, तो ये जो हर्षवर्धन के द्वारा। हर्ष चरित्र की लेखक की बात करें तो बाणभट्ट हो जाएगा। हर्ष चरित्र के लेखक कौन हो जाएगा, तो हर्ष चरित्र के जो लेखक हो जाएगा वो बाणभट्ट हो जाएगा। ठीक है, शाहनामा के लेखक कौन हो जाएगा, शाहनामा के जो लेखक हो जाएगा फिरदौसी हो जाएगा। शाहनामा के लेखक
फिरदौसी, शाहनामा के लेखक फिरदौसी जो है हो जाएगा। किताबुल हिंद की बात करें तो अल-बरूनी ने लिखा था किताबुल हिंद, अल-बरूनी ने लिखा था किताबुल हिंद, लिखा था अल-बरूनी ने। तोही के हिंद की बात करें, तोही के हिंद जो है अल-बरूनी। कुरान अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? देखिए, कुरान का अध्ययन करने वाला जो पहला मुसलमान था वो अल-बरूनी ही था, ठीक है। और तोही के हिंद किसने लिखा? तो ये जो लिखा था अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। किताब उल यामनी, देखिए किताब उल हिंद, तोही के हिंद बोलेगा तो अल-बरूनी, ठीक है। और किताब उल यामनी यानी उत्वी, उल यामनी किसने? किताबुल यामनी उत्वी के द्वारा जो है लिखा गया था। तारीख ए यामनी उत्वी के द्वारा, ठीक है। तारीख ए यामनी हो उत्वी के द्वारा, उल यामनी भी उत्वी के द्वारा, ठीक है। महमूद गजनबी की अगर हम बात करें, ठीक है, महमूद गजनबी के बारे में अगर बात करें, इतिहासकार जो था वो था फूफा यानी क्या हो जाएगा? फूफा यानी फिरदौसी, उत्वी, फारूकी और अल-बरूनी, ठीक है। जो इसके दरबार में जो रहता था, महमूद गजनबी के जो दरबार में जो इतिहासकार जो रहता था उसका क्या नाम था? ठीक है, महमूद गजनबी के इतिहासकार जो इसके दरबार में रहता था उनका क्या नाम? उसको जो है फूफा ऐसे जो है इस ट्रिक से आप जो याद रख सकते हैं। एफ यानी फिरदौसी, यू यानी क्या? उत्वी, ठीक है। फिर एफ यानी फारूकी यानी फिरदौसी, उत्वी, फारूकी और अल-बरूनी जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा, ठीक है। साहित्य लहरी की अगर हम बात करें, जो लेखक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? साहित्य लहरी के जो लेखक हो जाएगा वो हो जाएगा सूरदास, ठीक है। साहित्य लहरी के जो लेखक हो जाएगा वो हो जाएगा सूरदास हो जाएगा। सगुन की बात करें तो कृष्ण भक्ति के लिए यह है, कृष्ण भक्ति के लिए, ठीक है। सूरसागर की बात करें तो सूरदास, सूरदास हो जाएगा। सूरसागर की बात करें तो सूरसागर जो है सूरदास हो जाएगा। बाबरनामा के लेखक बाबर। और देखिए, बाबरनामा की अगर हम बात करें कि बाबरनामा के जो लेखक हैं वो कौन हो जाएगा? तो बाबरनामा के जो लेखक है वो जो है बाबर जो है हो जाएगा। फारसी भाषा में ये जो है लिखा गया है अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा, ठीक है। तुजुक ए बाबरी की बात करें तो ये तुजुक ए बाबरी क्या है? बाबरनामा की आत्मकथा है बाबर का, ठीक है, आत्मकथा है, तुर्क भाषा में ये है, ठीक है। हुमायूं नामा की अगर बात करें, हुमायूं नामा के जो लेखक है ये जो है गुलबदन बेगम जो है हो जाएगा हुमायूं नामा के लेखक, ठीक है। अकबरनामा की अगर बात करें, अकबरनामा, ठीक है, तो अबुल फजल जो है अकबरनामा के जो है लेखक जो है हो जाएगा अबुल फजल जो हो जाएगा आईने अकबरी इसका जो है हो जाएगा। जहांगीरनामा की अगर बात करें, जहांगीरनामा, तो जहांगीर के द्वारा जो है आत्मकथा है जहांगीर की, ठीक है। आत्मकथा किसकी है? तो जहांगीर की। शाहजहां नामा के लेखक कौन है? तो इनायत खान। शाहजहां नामा के लेखक कौन है? इनायत खान जो है शाहजहां नामा के लेखक है। आलमगीर नामा के लेखक कौन हो जाएगा? तो आलमगीर नामा के जो लेखक हो जाएगा वो मोहम्मद काजिम जो है हो जाएगा। तारीख़ फ़िरोज़ शाही की बात करें, तारीख़ फ़िरोज़ शाही के लेखक जियाउद्दीन वर्नी, ठीक है, जियाउद्दीन वर्नी जो है हो जाएगा जियाउद्दीन वर्नी। तुजुक ए फ़िरोज़ा शाही के लेखक कौन हो जाएगा? तो फ़िरोज़ शाह तुगलक जो इसका जो है हो जाएगा आत्मकथा है फ़िरोज़ शाह तुगलक की, ठीक है। तारीख़ ए मुबारक शाही की अगर बात करें तो याहिया बिन अहमद सरहिंद जो है हो जाएगा इसके लेखक। दरबारी इसका कौन था? तो मुबारक शाह जो था इसका दरबारी था। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएगा। समकालीन कौन था? तो शेर शाह सूरी जो था इसके समकालीन था मलिक मोहम्मद जैसी का, ठीक है। गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। गीतांजलि के लेखक हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के जो लेखक जो हो जाएगा वो रविंद्रनाथ टैगोर जो है हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार इनको मिला था 1913 में, साहित्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। एशिया का प्रथम व्यक्ति जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। अंग्रेजी में अनुवाद जो है WB यानी वेस्ट बंगाल इट्स जो है बोल सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो गीतांजलि जो है इनके द्वारा लिखा गया था, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। चित्रांगदा
इसके द्वारा लिखा गया था। गोरा भी इन्हीं के द्वारा, पोस्ट ऑफिस भी इन्हीं के द्वारा, गार्डनर भी इन्हीं के द्वारा, विसर्जन भी इन्हीं के द्वारा, द हंग्री स्टोन्स भी और तोता नामक पुस्तक जो है इन्हीं के द्वारा जो है लिखा गया था। ठीक है, मैथिली चरण गुप्त की बात करें, मैथिली शरण गुप्त या चरण गुप्त, तो भारत भारती के जो लेखक हो जाएगा ये मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जो हो जाएगा भारत भारती के लेखक हो जाए। साकेत की अगर बात करें तो साकेत जो है लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। यशोधरा लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, और पंचवटी जो है ये भी लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। देश का प्रथम राष्ट्रकवि का दर्जा मिला है मैथिली शरण गुप्त को, जो है देश का प्रथम राष्ट्रकवि का दर्जा जो है मिला है। देखिए, ट्रेन टू पाकिस्तान के जो लेखक हैं वो हो जाएगा खुशबंद सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक जो हो जाएगा वो खुशबंद सिंह जो है हो जाएगा। कितने पाकिस्तान का लेखक कौन है? ये जो है कमलेश्वर है। कितने पाकिस्तान के लेखक है? कमलेश्वर। और ट्रेन टू पाकिस्तान के जो लेखक हो जाएगा ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा? ये जो हो जाएगा ट्रेन टू पाकिस्तान के जो लेखक हो जाएगा ये हो जाएगा खुशबंद सिंह जो है हो जाएगा। महाभारत की लेखक की अगर हम बात करें, महाभारत के जो लेखक है वो कौन हो जाएगा? तो महर्षि वेद व्यास जो है महाभारत के लेखक जो है हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। ठीक है, अन्य नाम की अगर हम बात करें तो जय संहिता महाभारत का हो जाएगा, अन्य नाम जय संहिता। युद्ध कितना दिन तक चला था महाभारत का? तो ये चला था 18 दिन तक जो है युद्ध चला था महाभारत का। ठीक है, 18 पर्व की चर्चा जो है महाभारत में किया गया है। कितने पर्व की चर्चा? देखिए 18 दिन युद्ध चला था, 18 पर्व की चर्चा उसमें दिया गया है। ठीक है, सबसे बड़ा पर्व की अगर बात करें महाभारत में जिसका जिक्र है वो जो है भीष्म पर्व जो है सबसे बड़ा पर्व जो है हो जाएगा। भीष्म पर्व जो है सबसे बड़ा पर्व हो जाएगा। दिव्य दृष्टि यानी आँखों से संजय, दिव्य दृष्टि यानी आँखों से देखा था कितने? महाभारत को ये जो है संजय ने जो है देखा था। सबसे बड़ा महाकाव्य जो है किसको कहा जाता है? तो इसको जो है महाभारत को जो है सबसे बड़ा महाकाव्य जो है कहा जाता है। फारसी में अनुवाद की अगर हम बात करें, फारसी अनुवाद ये जो है रज्म नामा जो है हो जाएगा, रज्म नामा। फारसी में अनुवाद महाभारत का जो फारसी अनुवाद है उसको हम बोलते हैं रज्म नामा, उसको बोलते हैं महाभारत के फारसी अनुवाद को रज्म नामा इसको जो हम बोलते हैं। ठीक है, अनुवाद किसने? अनुवाद जो किया था अब्दुल कादरी बदायूनी ने जो है किया था फारसी में अनुवाद। अब्दुल कादिर बदायूनी ने फारसी में अनुवाद किया था महाभारत का। ठीक है, अब देखते हैं भगवद गीता। ठीक है, तो भगवद गीता की अगर हम बात करें तो महर्षि वेद व्यास ने इनको लिखा था। महर्षि वेद व्यास के द्वारा ये जो है लिखा गया था, महर्षि वेद व्यास के द्वारा। रामायण की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा था। 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 रत्नाकर नामक डाकू, रत्नाकर नामक डाकू। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य जो है रामायण को कहा जाता है। ठीक है, कांड रामायण में टोटल कितने हैं? तो टोटल जो है कांड की अगर हम बात करें तो टोटल जो है 7 कांड। ठीक है, टोटल 7 कांड जो है दिया है रामायण में, 7 कांड की चर्चा है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की अगर हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद जो है ये जो है कमायनी जो लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो है कमायनी जो है लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा कमायनी जो है लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो है कमायनी जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए आंसू जो लिखा गया है ये भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही लिखा गया। जयशंकर प्रसाद JSP। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। आंसू जो लिखा गया है JSP के द्वारा। कमायनी भी JSP के द्वारा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। लहर जो लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ठीक है, और झरना भी लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी जो इसी को कहा जाता है, ध्रुव स्वामिनी झरना। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी जो लिखा गया है ये भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तितली जो लिखा गया है तितली ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा। JSP तितली भी लिखा गया है JSP जयशंकर प्रसाद के द्वारा। स्कंद गुप्त की अगर बात करें तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। कंकाल जो लिखा गया है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। प्रेम पथिक जो लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, लाइफ डिवाइन की अगर हम बात करें पुस्तक के जो लेखक हैं वो अरविंद घोष हो जाएगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? तो अरविंद घोष जो है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक जो है हो जाएगा। डिवाइन लाइफ
देखिए लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष, और डिवाइन लाइफ, डिवाइन इधर आ जाएगा, लाइफ इधर जाएगा, तो शिवनंद जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। लाइफ डिवाइन का अरविंद घोष और डिवाइन लाइफ का शिवनंद जो है हो जाएगा। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? तो दांते। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन हो जाएगा? तो डांटे जो है डिवाइन कॉमेडी के लेखक जो हो जाएगा दांते। दांते जो है डिवाइन कॉमेडी के लेखक जो है हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सारे प्रश्न जो है एक दूसरे से कन्फ्यूजन वाला है, ठीक है। तो देखिए फिर से हम रिपीट कर देते हैं, इसलिए लाइफ में लाइफ के बाद डिवाइन आया तो ये अरविंद घोष हो जाएगा, ठीक है। डिवाइन के बाद अगर लाइफ आया तो ये शिवनंद हो जाएगा, और डिवाइन कॉमेडी की अगर बात हो तो दांते के द्वारा, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड की अगर बात हो, इंडिया डिवाइडेड, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। अनामिका जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा जो है अनामिका जो है लिखा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा जो है लिखा गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा ये जो है लिखा गया है, ठीक है। अनामिका जो लिखा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा जो है अनामिका जो है लिखा गया है। यामा जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो महादेवी वर्मा के द्वारा जो है यामा जो है लिखा गया है, ठीक है, महादेवी वर्मा के द्वारा। हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला की बात करें तो 1982 में जो है हुआ था, ठीक है। महादेवी वर्मा को हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कहा जाता है। देखिए महादेवी वर्मा को किस चीज़ के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो हिंदी भाषा में जो है यामा के लिए उनको जो है मिला था। कब मिला था? तो 1982 में जो है इनको जो है मिला था महादेवी वर्मा को। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हो जाएगा? तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक है वो जो है विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस के जो लेखक हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो वो जो हो जाएगा विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस के लेखक जो है हो जाएगा। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक जो है हो जाएगा। इंडिका की अगर हम बात करें, इंडिका के लेखक कौन है? तो देखिए इंडिका जो लिखा था वो मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका जो है लिखा गया था। इंडिका लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा, इंडिका को लिखा गया है। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो था ये एक राजदूत था, ठीक है। मेगास्थनीज क्या था? मेगास्थनीज एक राजदूत था। मेगास्थनीज कहाँ था? तो यूनान का राजदूत था ये। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था, एक मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था। किसका था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था ये। किसका राजदूत था ये? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? तो मेगास्थनीज, ठीक है। दरबार में किसके रहता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये जो है रहता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। कौन? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। अष्टधाई के लेखक कौन हो जाएगा? तो अष्टधाई के जो लेखक हैं वो पाणिनि जो है हो जाएगा। अष्टधाई के लेखक पाणिनि, अष्टधाई के लेखक पाणिनि हो जाएगा। देखिए पाणिनि के द्वारा जो अष्टधाई लिखा गया था ये संस्कृत व्याकरण के जनक जो है पाणिनि को ही कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण के जो जनक जिनको कहा जाता है वो पाणिनि को ही कहा जाता है। महाभाष्य के लेखक कौन हो जाएगा? तो पतंजलि जो है महाभाष्य के लेखक जो है हो जाएगा। कौन? तो पतंजलि महाभाष्य के लेखक जो है हो जाएगा। योग दर्शन के जनक किनको कहा जाता है? तो योग दर्शन के जो जनक जिनको कहा जाता है वो पतंजलि को ही कहा जाता है। योग दर्शन के जो जनक कहा जाता है वो पतंजलि को ही कहा जाता है। योग दर्शन के जनक कहा जाता है किनको? तो पतंजलि को योग दर्शन के जनक जो है कहा जाता है, ठीक है। दरबार की अगर हम बात करें, दरबार, ठीक है, इनके दरबार में यानी पतंजलि किनके दरबार में रहते थे? तो पतंजलि जो रहते थे ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि रहते थे, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। मिताक्षरा के लेखक की अगर बात करें कौन है? तो मिताक्षरा के जो लेखक है ये जो है विज्ञानेश्वर जो है हो जाएगा। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा के लेखक कौन हो जाएगा? तो विज्ञानेश्वर जो है मिताक्षरा के लेखक जो है हो जाएगा। मिताक्षरा के लेखक जो है विज्ञानेश्वर जो है हो जाएगा, ठीक है। दरबारी कौन था? दरबारी किसके दरबारी थे ये? तो विक्रमादित्य फोर, विक्रमादित्य फोर के विज्ञानेश्वर जो है विक्रमादित्य फोर के दरबार में रहते थे। कल्याणी के चालुक्य वंश के सबसे महान शासक जो है इसको कहा जाता है। देखिए कल्याणी के चालुक्य वंश के सबसे महान शासक कौन हो जाएगा? तो विक्रमादित्य चार जो है इसका ये जो है हो जाएगा। विक्रमांक देव चरित्र
विक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन, तो विल्हन जो है हो जाएगा विल्हन। ठीक है, किसके दरबारी थे, तो ये जो है दरबारी कवि थे किसके, तो ये जो थे विक्रमादित्य फोर्थ। राजतरंगिणी के जो लेखक हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, तो राजतरंगिणी के जो लेखक हो जाएगा वो जो है कल्हन जो है हो जाएगा, राजतरंगिणी के लेखक कल्हन हो जाएगा। ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक कौन हो जाएगा, कल्हन जो है राजतरंगिणी के लेखक है। कश्मीर के इतिहास के बारे में इसी में जानकारी दिया है। ठीक है, राजतरंगिणी में के लेखक कल्हन है। राजतरंगिणी में ही कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा है। वंश की अगर बात करें तो लोहार वंश के द्वारा जो है ये जो है लोहार वंश से संबंधित है। ठीक है, अर्थशास्त्र की अगर बात करें, अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौन हो जाएगा, तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो चाणक्य है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो जो है चाणक्य है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएगा, तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो जो है चाणक्य जो है हो जाएगा। अन्य नाम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अन्य नाम जो है विष्णुगुप्त, ठीक है, कौटिल्य, ये चाणक्य का दूसरा नाम है। गुरु की बात करें तो गुरु जो है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था ये। ठीक है, किसका गुरु था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। प्रधानमंत्री किसका था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था ये। राजनीति विज्ञान यानी राजा प्रशासन के बारे में चर्चा था उसमें, राजनीतिक विज्ञान की जो चर्चा था उसमें राजा और प्रशासन के बारे में चर्चा जो है किया गया था। गीत गोविंद के जो लेखक है वो कौन हो जाएगा, देखिए गीत गोविंद के जो लेखक हो जाएगा वो जयदेव हो जाएगा। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हो जाएगा। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन। ठीक है, सेन वंश का अंतिम शासन लक्ष्मण सेन जो है हो जाएगा। कालिदास की अगर बात करें, कालिदास जो है किसका कौन कौन चीज़ लिखा, तो मेघदूत जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया, मेघदूत लिखा गया है। मेघदूतम जो लिखा गया कालिदास के द्वारा। कुमार संभवम लिखा गया कालिदास के द्वारा, कुमार संभवम लिखा गया कालिदास के द्वारा। रघुवंशम लिखा गया है कालिदास के द्वारा, रघुवंशम लिखा गया है कालिदास के द्वारा। ऋतु संहारम लिखा गया है कालिदास के द्वारा, ऋतु संहारम लिखा गया है कालिदास के द्वारा। अभिज्ञान शकुंतलम लिखा गया है कालिदास के द्वारा, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा गया है। मालविकाग्नि मित्रम ये भी लिखा गया है कालिदास के द्वारा, मालविकाग्नि मित्रम ये कालिदास के द्वारा। ठीक है, विक्रमो वर्षिम लिखा गया है कालिदास के द्वारा, विक्रमो वर्षिम लिखा गया है कालिदास के द्वारा। भारत का शेक्सपियर जो है किसको कहा जाता है, तो ये जो है कालिदास को कहा जाता है। भारत के शेक्सपियर भी कालिदास को कहा जाता है। संस्कृत में पुस्तक जो है ये कालिदास का है, संस्कृत में पुस्तक कालिदास। ठीक है, हैप्पी एंडिंग ये कालिदास का है, हैप्पी एंडिंग जो है किसका है, तो कालिदास का है। देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न में शामिल थे, ये कौन, देखिए चंद्रगुप्त के जो है चंद्रगुप्त के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न में शामिल कौन थे, तो 9 रत्न में जो शामिल थे वो कालिदास जो थे वो शामिल थे, कालिदास जो है शामिल थे, कालिदास जो है शामिल थे, कालिदास जो है क्या थे, ये जो है शामिल थे कालिदास। ठीक है, अगला देखते हैं हम। देखिए शेक्सपियर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो रोमियो एंड जूलियट, देखिए रोमियो एंड जूलियट जो के लेखक कौन है, रोमियो एंड जूलियट के जो लेखक है वो कौन हो जाएगा, ये जो है शेक्सपियर जो है हो जाएगा। जूलियस सीजर किसके लेखक है, को किसने लिखा, जूलियस सीजर के लेखक कौन है, जूलियस सीजर के जो लेखक है वो जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा शेक्सपियर जो है हो जाएगा। ओथेलो के लेखक कौन है, तो ओथेलो के लेखक भी हो जाएगा कौन, तो शेक्सपियर जो है हो जाएगा ओथेलो के लेखक। हेमलेट के लेखक कौन हो जाएगा, तो हेमलेट के जो लेखक हो जाएगा ये हो जाएगा शेक्सपियर, हेमलेट के लेखक जो है शेक्सपियर जो है हो जाएगा। मैकबेथ के लेखक कौन हो जाएगा, तो शेक्सपियर हो जाएगा। मैकबेथ के लेखक कौन है, तो मैकबेथ के लेखक जो है यह है शेक्सपियर है। अंग्रेजी में पुस्तक के लेखक कौन है, तो शेक्सपियर है, अंग्रेजी में पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा, तो शेक्सपियर है। सैड एंडिंग, ठीक है, सैड एंडिंग इनके लेखक कौन है, तो ये जो है शेक्सपियर जो है हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार इनके लेखक कौन है, तो कितनी नावों में कितनी बार जो है इनके जो लेखक है सच्चिदानंद, ठीक है, हीरानंद, वात्स्यायन, अजय, ये जो है इसके जो है लेखक जो है हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हीरोगिया का भी लेखक कौन हो जाएगा, तो ये जो यही हो जाएगा, हीरोगिया के लेखक कौन है,
तो सच्चिदानंद हीरानंद जो है ही हो जाएगा। गोल्डन ग्रेस होल्ड, गोल्डन ग्रेस होल्ड के लेखक कौन है? तो सरोजिनी नायडू। गोल्डन ग्रेस होल्ड के लेखक सरोजिनी नायडू हो जाएगा, ठीक है, सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ब्रोकन विंग्स का भी लेखक कौन हो जाएगा? ये सरोजिनी नायडू ही हो जाएगा। देखिए भारत के प्रथम महिला राज्यपाल, भारत के जो प्रथम महिला जो राज्यपाल हुई है, भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन हुई? तो सरोजिनी नायडू ही भारत के प्रथम महिला राज्यपाल जो है हुई, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष भी जो है सरोजिनी नायडू ही हुई, सरोजिनी नायडू ही हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद एक तोता के समान है, यह किसने कहा था? ये जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा ही कहा गया था, सरोजिनी नायडू के द्वारा ये जो है कहा गया था, ठीक है। अब देखिए कॉमरेड की अगर बात करें, कॉमरेड के लेखक कौन है? तो मोहम्मद अली जिन्ना। कॉमरेड के लेखक कौन है? कॉमरेड के जो लेखक है वो हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, जो है कॉमरेड के लेखक है मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। हमदर्द के लेखक कौन हो जाएगा? तो हमदर्द के जो लेखक है वो कौन हो जाएगा? तो हमदर्द के लेखक जो है ये हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, जो है हमदर्द के लेखक है मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। पल्लव की अगर हम बात करें, पल्लव के लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत जो है, पल्लव के जो लेखक है वो है सुमित्रा नंदन पंत, जो है पल्लव के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत है पल्लव के लेखक, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत कहाँ के हैं? तो ये जो है उत्तराखंड के हैं, सुमित्रा नंदन पंत उत्तराखंड के हैं। चिदम्बरा के लेखक है कौन है? तो ज्ञानपीठ हो जाएगा, ज्ञानपीठ, ठीक है। 1968 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला था चिदम्बरा के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं मालती माधव के लेखक कौन है? तो मालती माधव के जो लेखक है ये जो हो जाएगा भवभूति, जो हो जाएगा मालती माधव के लेखक हो जाएगा भवभूति, मालती माधव के लेखक जो है हो जाएगा। उत्तम रामचरितमानस के लेखक भवभूति, उत्तम रामचरितमानस के लेखक है भवभूति हो जाएगा, उत्तम रामचरितमानस के लेखक। अब तुलसीदास की अगर बात करें, तुलसीदास के लेखक कौन कौन से हैं? तो देखिए तुलसीदास के जो है रामचरितमानस जो है तुलसीदास के द्वारा जो है लिखा गया, रामचरितमानस, तो रामचरितमानस जो है तुलसीदास के लिखा गया है। ये किस भाषा में? तो अवधी भाषा में जो है लिखा गया है, अवधी भाषा में जो है लिखा गया है, अवधी भाषा में। कवितावली के लेखक कौन है? तो कवितावली के लेखक कौन हो जाएगा? तो कवितावली के लेखक भी जो है कौन है? ये जो है तुलसीदास ही हो जाएगा। दोहावली के लेखक कौन हो जाएगा? तो दोहावली के जो लेखक है ये हो जाएगा तुलसीदास। दोहावली के लेखक कौन हो जाएगा? तो तुलसीदास जो है दोहावली के लेखक जो है हो जाएगा। हनुमान चालीसा की अगर हम बात करें, तो हनुमान चालीसा की बात करें तो तुलसीदास जो है हनुमान चालीसा की लेखक जो है तुलसीदास है। पार्वती परनम के लेखक कौन है? तो पार्वती परनम के लेखक हो जाएगा तुलसीदास, पार्वती परनम के लेखक तुलसीदास, ठीक है। समकालीन किसके थे? तो ये जो है अकबर के समकालीन थे। कौन? तो तुलसीदास जो थे अकबर के समकालीन थे, ठीक है, अकबर के समकालीन थे। अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर की अगर बात करें, रामधारी सिंह दिनकर, इनका जो कार्यकाल रहा 1907 से 1974, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर 1907 से 1974, ठीक है। देखिए भारत माता, इससे पहले देखते हैं भारत माता कविता को किसने लिखा था? तो ये जो है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा जो है लिखा गया था, ठीक है। अब रामधारी सिंह दिनकर पर आते हैं। उर्वशी के लेखक जो कौन है? तो उर्वशी जो लिखा था ये जो है रामधारी सिंह दिनकर की लेखक है। रामधारी सिंह दिनकर को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो 1972 में जो है इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला था। 1972 में जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला था। 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में, ठीक है। रश्मि रथी के लेखक कौन है? तो रश्मि रथी के जो लेखक हैं, ये रश्मि रथी के जो लेखक है ये जो है रामधारी सिंह दिनकर है, रश्मि रथी के लेखक। कुरुक्षेत्र किनके द्वारा लिखा गया? तो कुरुक्षेत्र भी इन्हीं के द्वारा जो है लिखा गया था, कुरुक्षेत्र जो है इन्हीं के द्वारा जो है लिखा गया। संस्कृत के 4 अध्याय की बात करें तो साहित्य अकादमी इसके लिए जो है मिला था इनको। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है।
साहित्य अकादमी के लिए इसके लिए जो है इनको जो है पुरस्कार भी मिला था। परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा की बात करें तो ये किनके, तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। चक्रव्यूह जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया, चक्रव्यूह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। हुंकार लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, हुंकार भी लिखा गया, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा हुंकार लिखा गया है। रेणुका जो लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, रेणुका लिखा गया है, रेणुका लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। जनतंत्र का जन्म कवि, जनतंत्र का जन्म यानी कठिना, ये किनके द्वारा, तो ये भी लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ही लिखा गया है। बीजक की बात करें तो बीजक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो देखिए बीजक जो लिखा गया है ये कबीरदास के द्वारा जो है लिखा गया है। ठीक है, बीजक कबीरदास के द्वारा जो है लिखा गया है। ठीक है, कबीर के पानियों का संग्रह जो है किसमें है, तो देखिए कबीर के जो है पानियों का जो संग्रह है, वानियों का जो संग्रह है कबीर का, वो जो है बीजक में जो है संकलित किया गया है। ठीक है, 3 भाग जो है इसमें दिया गया है। बीजक में कितने भाग हैं, तो बीजक में टोटल जो है 3 भाग है। ठीक है, सखी है, रमैनी है और शबद है। ठीक है, सखी है, रमैनी है और शबद जो है बीजक में 3 भाग के रूप में इसमें जो है दिया गया। ठीक है, समकालीन जो थे बीजक किनके थे, कबीरदास जो थे किनके समकालीन थे, ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, सिकंदर लोदी के समकालीन थे, कबीरदास जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, कुली की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मुल्क राज आनंद के द्वारा जो है कुली जो है, कुली के लेखक कौन है, तो मुल्क राज आनंद है। मुल्क राज आनंद जो है कुली के लेखक है, कुली के लेखक है मुल्क राज आनंद। ठीक है, अनटचेबल किनके द्वारा लिखा गया है, देखिए कुली भी लिखा गया है मुल्क राज आनंद के द्वारा और अनटचेबल भी लिखा गया है मुल्क राज आनंद के द्वारा भी, अनटचेबल जो है लिखा गया है मुल्क राज आनंद के द्वारा जो है लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए इधर हम देखते हैं देवदास की अगर हम बात करें तो देवदास जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है ये जो है लिखा गया है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है देवदास जो है लिखा गया है। आर के नारायण के द्वारा क्या लिखा गया है, चलिए देखते हैं। तो मालगुडी डेज के जो लेखक हैं वो आर के नारायण। मालगुडी डेज के लेखक कौन है, तो मालगुडी डेज के जो लेखक है आर के नारायण हो जाएगा। गाइड किसके द्वारा लिखा गया है, तो आर के नारायण के द्वारा गाइड लिखा गया है। गाइड लिखा गया है आर के नारायण के द्वारा जो है गाइड लिखा गया है, आर के नारायण के द्वारा जो है गाइड लिखा गया है। स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आर के नारायण के द्वारा जो है लिखा गया है। स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है आर के नारायण के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, गुलामगिरी किसके द्वारा लिखा गया, तो गुलामगिरी जो लिखा गया है ये ज्योतिबा राव फूले के द्वारा जो है गुलामगिरी लिखा गया है, ज्योतिबा फूले के द्वारा। गुलामगिरी के लेखक है ज्योतिबा राव फूले। गुलामगिरी के लेखक कौन हो जाएगा, ज्योतिबा राव फूले गुलामगिरी के लेखक। सत्यशोधक समाज की अगर हम बात करें, सत्यशोधक समाज जो है 1873 में सत्यशोधक समाज आया था। ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो ज्योतिबा राव फूले के द्वारा लिखा गया था। जो ज्योतिबा राव फूले की पत्नी कौन थी, तो सावित्री बाई फूले जो है इसकी पत्नी का नाम था। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ, तो 1873 में जो है सत्यशोधक समाज की जो है स्थापना जो है हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये महत्वपूर्ण, इनके जो पुस्तक है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की अगर बात करें तो इनके द्वारा जो है गोदान जो लिखा गया था, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो ही गोदान जो है लिखा गया था। गबन किसके द्वारा, देखिए गोदान और गबन मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। क्रमभूमि भी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, क्रमभूमि भी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखा गया। रंगभूमि भी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। देखिए गोदान हो, गबन हो, क्रमभूमि, रंगभूमि, ये सब किसके द्वारा, ये जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो है लिखा गया है। प्रेमाक्षय, प्रेमाक्षय किसके द्वारा लिखा गया है, ये जो लिखा गया है प्रेमाक्षय, ये लिखा गया है किसके द्वारा, तो ये जो लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो है लिखा गया है। प्रेमाक्षय मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। सेवा सदन किसके द्वारा लिखा गया, तो सेवा सदन जो है ये लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो है सेवा सदन लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। सेवा सदन लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। निर्मला की बात करें, निर्मला किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो निर्मला लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही जो है लिखा गया है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखा गया है। निर्मला लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के
द्वारा लिखा गया है निर्मला। ठीक है, कफन जो लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। कफन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो कफन जो लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही कफन जो है लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। ठीक है, पूस की रात की बात अगर करें कि पूस की रात किसके द्वारा लिखा गया है, तो पूस की रात जो लिखा गया है, ठीक है, ये लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, यानी जनवरी नाइट। ठीक है, जनवरी नाइट जो है इसी को कहा जाता है, पूस की रात हो या जनवरी नाइट, किसके द्वारा? ये जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो है लिखा गया है। प्रसिद्ध उपन्यासकार के लेखक कौन है? प्रसिद्ध उपन्यासकार ही भी इनको कहा जाता है। सब प्रसिद्ध उपन्यासकार के नाम से किनको जाना जाता है? ये मुंशी प्रेमचंद को जो है जाना जाता है। कलम का सिपाही किनके द्वारा लिखा है? तो कलम का सिपाही जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखा गया था। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो है लिखा गया था। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कलम का सिपाही जो है हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कविता की परख निबंध के लेखक कौन है। देखिए, कविता की परख की बात करें, कविता की जो परख है इसके जो लेखक जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ये जो रामचंद्र शुक्ला जो है हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ला जो है कविता की परख निबंध के लेखक कौन हो जाएगा? तो रामचंद्र शुक्ला जो है हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ला कविता के परख के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ला जो है हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ला कविता के परख के लेखक जो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ला। रामचंद्र शुक्ला, रामचंद्र शुक्ला। ठीक है, ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता कौन है? ब्रह्म राक्षस कविता। ठीक है, ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता कौन हो जाएगा? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध जो है इसके जो है लेखक हो जाएगा। भक्तामल, भक्तामल रचना किस कवि द्वारा रची गई है? तो नाभादास के द्वारा। नाभादास के द्वारा भक्तामल लिखा गया नाभादास के द्वारा। ठीक है, फाग राग के गीतों की रचना नवल किशोर सिंह ने किया था। फाग राग के गीतों की रचना नवल किशोर सिंह ने जो है किया था। महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है? डी.जी. तेंदुलकर। डी.जी. तेंदुलकर जो है इसका जो है हो जाएगा। महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक है डी.जी. तेंदुलकर। महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक है डी.जी. तेंदुलकर। महात्मा गांधी के जीवनी के जो लेखक हो जाएगा वो हो जाएगा डी.जी. तेंदुलकर। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर जो है हो जाएगा। ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के जो लेखक जो होगा वो हो जाएगा शशि थरूर। ठीक है, कश्मीर की बेटी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद। कश्मीर की बेटी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। ठीक है, सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? तो विजय कुमार चौधरी। सियासत में सदस्यता, सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? तो सियासत में सदस्यता पुस्तक के जो लेखक हो जाएगा, सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक जो है ये हो जाएगा विजय कुमार चौधरी, जो इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। लोकतंत्र के स्वर पुस्तक के लेखक कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। श्री रामनाथ कोविंद जो है लोकतंत्र के स्वर पुस्तक के लेखक जो हो जाएगा श्री रामनाथ कोविंद जो है इसका जो है सही उत्तर जो है हो जाएगा। मेरा ईश्वर का लेखक, मेरा ईश्वर का लेखक तो लीलाधर जुगाड़ी। लीलाधर जुगाड़ी जो इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। लीलाधर जुगाड़ी, लीलाधर जुगाड़ी इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। द चिपको मूवमेंट द पीपुल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा था? द चिपको मूवमेंट पीपुल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शेखर पाठक। ठीक है, शेखर पाठक इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। शेखर पाठक इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा, शेखर पाठक। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमनिशन के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसको इंडिया डिवाइडेड भी इन्हीं ने ही लिखा था। ठीक है, द हिल्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए, द हिल्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के जो लेखक है ये रूसो है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? तो रूसो जो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक जो है हो जाएगा रूसो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक रूसो जो है हो जाएगा रूसो।
ठीक है। रूसो जो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जो है रूसो जो है इसका हो जाएगा रूसो। देखिए, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, साइलेंट स्प्रिंग के जो लेखक है रचेल कार्सन है, ठीक है। रचेल कार्सन जो है हो जाएगा रचेल कार्सन, ठीक है। अगला देखते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो इनके द्वारा जो लिखा गया वो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। देखिए, मूक नायक, ठीक है। मूक नायक के लेखक कौन है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है हो जाएगा। मूक नायक के लेखक है भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहेब अंबेडकर, ठीक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जातियों का अंत, जातियों का जो अंत पुस्तक है ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है लिखा गया। मूक नायक भी इन्हीं के द्वारा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इनके द्वारा। हु आर सुधराज, हु आर सुधराज के लेखक कौन है, तो ये जो है लिखा गया है बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा जो है लिखा गया है। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा निबंध, ठीक है। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो लिखा गया है भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है लिखा गया है। श्रम विभाजन याद रखना है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, ठीक है। वेटिंग फॉर अ वीजा, वेटिंग फॉर अ वीजा एक पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो पुस्तक ये जो लिखा गया है आत्मकथा है किनकी, तो ये जो है भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा है, ठीक है। बहिष्कृत भारत पत्रिका किनके द्वारा लिखा गया है, तो बहिष्कृत भारत पत्रिका भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया, तो 1924 में जो है बहिष्कृत भारत पत्रिका जो है लिखा गया था, ठीक है। जन्म जो इनका हुआ था 14 अप्रैल को हुआ था, 14 अप्रैल को। समानता दिवस जो है इन्हीं दिन को जो है मनाया जाता है, ठीक है। 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो समानता दिवस जो है 14 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। पाकिस्तान ऑफ दी पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जो पुस्तक के लेखक जो है ये है बाबा साहेब अंबेडकर। अब देखते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, ठीक है। तो कर्म योग पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो कर्म योग जो पुस्तक है ये लिखा गया है किनके द्वारा, तो कर्म योग पुस्तक के लेखक जो है ये स्वामी विवेकानंद है। राजयोग पुस्तक के लेखक भी यही हैं। देखिए, राजयोग के जो लेखक हैं ये है स्वामी विवेकानंद, ठीक है। ज्ञान योग के जो लेखक हैं ये भी है स्वामी विवेकानंद जो है इसका जो है हो जाएगा, ठीक है। राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करें तो राजा राम मोहन राय के जो द्वारा जो लिखा गया था वो संवाद कौमुदी जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। संवाद कौमुदी की अगर भाषा बोले तो ये जो है बंगाली भाषा में जो है इसको जो है लिखा गया है, बंगाली भाषा में, ठीक है। ब्रह्म निकल मैगजीन, ठीक है। ब्रह्म निकल मैगजीन जो है किसके द्वारा, ये जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। मिरातुल अखबार भी राजा राम मोहन राय के द्वारा। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट ये जो है फारसी में लिखा गया। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के लेखक कौन है, ये जो है राजा राम मोहन राय है, फारसी में है। 1809 में जो है लिखा गया था, 1809 में जो ये जो है लिखा गया था। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वेदों की ओर लौट चलो इन्हीं के द्वारा जो है नारा दिया गया था। आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में जो है किनके द्वारा, तो ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही है। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है किनको, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है कहा जाता है, ठीक है। सोम प्रकाश की बात करें तो सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश के लेखक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। द पायनियर जॉर्ज एलन के द्वारा जो है लिखा गया है, जॉर्ज एलन के द्वारा जो है लिखा गया है, ठीक है। अमृतलाल पत्रिका बाजार पत्रिका, ठीक है। अमृतलाल बाजार पत्रिका के लेखक कौन है, ये पत्रिका रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से डरेकर बंगाली भाषा में अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गया था, ठीक है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक है। शशिर कुमार घोष प्लस मोतीलाल घोष के द्वारा ये जो है लिखित है। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो गीता रहस्य जो पुस्तक है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है लिखा गया, ठीक है। मांडले जेल में ये जो है लिखा गया था। केसरी के लेखक कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक है। मराठा के लेखक
केसरी जो है मराठी भाषा में दैनिक के रूप में था। मरान की अगर बात करें, ये अंग्रेजी पत्रिका है, ये साप्ताहिक था। ठीक है। बंदी जीवन के लेखक कौन है? सचिंद्र नाथ सन्याल है। बंदी जीवन के लेखक कौन था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल हो जाएगा। इंडिपेंडेंट के लेखक कौन है? तो मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट के लेखक है मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें, ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज किसने लिखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है। ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी विश्व इतिहास की एक झलक, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है। द नेशनल हेराल्ड के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही ये जो है लिखा गया था। ठीक है। री डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो मेघनाथ देसाई। ठीक है। री डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ये जो है मेघनाथ देसाई इसका जो है हो जाएगा। देखिए, वंदे भारत के लेखक कौन है? वंदे मातरम के जो लेखक, पुस्तक के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, और आनंद मठ के भी यही हैं। ठीक है। आनंद मठ से लिया गया था। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो अरविंद घोष ने जो है किया था अंग्रेजी में अनुवाद। ठीक है। देखिए, कॉमन बिल जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो कॉमन बिल जो लिखा गया था ये एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था। कॉमन बिल एनी बेसेंट के द्वारा जो है लिखा गया था। कॉमन बिल लिखा गया था एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था कॉमन बिल। ठीक है। न्यू इंडिया किनके द्वारा? तो न्यू इंडिया के लेखक जो है एनी बेसेंट ही है। न्यू इंडिया के लेखक कौन है? तो एनी बेसेंट जो है न्यू इंडिया के लेखक हैं। ठीक है। अब देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है, एक भी प्रश्न जो है पुस्तक एवं लेखक से आपका जो है नहीं छूटेगा। ठीक है। इस बात की हम गारंटी आपको इस वीडियो में देते हैं। ठीक है। महात्मा गांधी की बात करें तो हिंद स्वराज के जो लेखक हैं ये महात्मा गांधी। ठीक है। इंडिया ओपिनियन महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, नवजीवन भी महात्मा गांधी के द्वारा, हरिजन भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। द एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ द गुजराती, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा। मेरे सपनों का भारत, ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा। गोखले इज़ माय पॉलिटिकल गुरु, गोखले इज़ माय पॉलिटिकल गुरु, ये किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। सेलिब्रेशन एंड कल्चर के लेखक कौन हैं? तो देखिए, सेलिब्रेशन एंड कल्चर के लेखक भी महात्मा गांधी ही हैं। ठीक है। ये सबको आपको याद रखना है। मेरे सपनों का भारत भी महात्मा गांधी का ही लेखक जो है। ठीक है। अगला देखते हैं इंटरनल इंडिया। इंटरनल इंडिया के जो लेखक हैं वो कौन हो जाएगा? तो इंटरनल इंडिया के जो लेखक हैं वो जो है इंदिरा गांधी। ठीक है। इंटरनल इंडिया के लेखक हैं, इंटरनल इंडिया के लेखक हैं इंदिरा गांधी है। माय ट्रूथ के लेखक कौन है? एक्सपेरिमेंट बाय माय ट्रूथ, ये था महात्मा गांधी का। और सीधा माय ट्रूथ, ठीक है, ये किसका है? तो ये जो है इंदिरा गांधी का। द लीडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय। ठीक है। द लीडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय बीओची के संस्थापक थे 1916 में। ठीक है। बंगाल गजट की बात करें तो 1780 में आया था बंगाल गजट। ये जो है अंग्रेजी पत्रिका थी। जेम्स ए हिक्की के द्वारा संपादक थे। या बंगाल गजट के जो संपादक थे वो कौन थे? तो जेम्स ए हिक्की थे। ठीक है। भारत का प्रथम पत्रिका कौन था? तो बंगाल गजट था। कब आया था? तो 1780 में। ठीक है। उदंत मार्तंड की बात करें तो 1826 में ये आया था। उदंत मार्तंड 1826 में। संपादक कौन था? तो पंडित जुगाल किशोर प्रसाद था। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो उदंत मार्तंड था। उदंत मार्तंड जो था भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। बिहार बंधु की अगर बात करें, बिहार बंधु, तो बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन? बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो बिहार बंधु था। 1874 हो जाएगा। द बिहार हेराल्ड 1875। द बिहार हेराल्ड की अगर बात करें तो 1875 जो है इसका सही हो जाएगा। द बिहार हेराल्ड 1875। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो है ये साप्ताहिक में था। ठीक है। सर्च लाइट की अगर बात करें,
ये जो बिहार का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था अंग्रेजी भाषा में ये था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अगर बारे हम बात करें तो ये जो है अल हिलाल पुस्तक जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा दिया गया था। अल विलाल, देखिए अल हिलाल भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अल विलाल भी इन्हीं के द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन रहा? इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रह चुका है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इंडियन कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल जो है इन्हीं का रहा। ठीक है, काल के लेखक कौन है? तो काल के जो लेखक है प्रांजपे। काल के लेखक कौन हुए? तो प्रांजपे जो है काल के लेखक हुए। द हिंदू के लेखक कौन है? सुब्रमण्यम अय्यर। द हिंदू के लेखक सुब्रमण्यम अय्यर जो है हो जाएगा। बॉम्बे क्रॉनिकल के लेखक कौन है? तो बॉम्बे क्रॉनिकल के लेखक कौन है? तो फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता हो जाएगा। बॉम्बे क्रॉनिकल का फिरोज शाह मेहता। ठीक है, अब देखिए द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनके जो लेखक है वो कौन हो जाएगा? ये जो है दादा भाई नौरोजी जो है इसका जो है लेखक जो है हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, देखिए ये एक पत्रिका के द्वारा लिखा गया था। पत्रिका रास्ता गोख्तकार के संपादक जो है कौन हो जाएगा? देखिए आगे हम देखते हैं दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो लिखा गया है। नरम जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था, ये जिनको उदारवादी भी कहा जाता है। ठीक है, नरम दल के थे। ठीक है, अब देखिए उपनाम की बात करें तो वयोवृद्ध पुरुष जो है इनको कहा जाता है ग्रैंड मैन ऑफ द इंडिया, इनको कहा जाता है। धन निष्कासन सिद्धांत या बहिष्करण का जो सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? तो ये जो दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है दिया गया था। ड्रेन स्योरी सिद्धांत जो किसके द्वारा दिया गया था? देखिए ड्रेन स्योरी का सिद्धांत दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है दिया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय 1867 से 68 में जो है इन्होंने आकलन किया था। प्रति व्यक्ति आय जो है इन्होंने 20 रुपये का जो है आकलन जो है इन्होंने किया था। ठीक है, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष जो है जो कि 3 बार ये बने थे। 1886 में बने थे, 1893 में और 1906 में जो है बने थे। 1896, 96, 93 और 86, 1886, 1893, ठीक है 1893 और 1906 में ये जो है बने थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाला पहले भारतीय थे ये थे। ठीक है, देखिए वेल्थ ऑफ नेशन के जो लेखक है वो कौन हो जाएगा? तो एडम स्मिथ जो है वेल्थ ऑफ नेशंस के जो है लेखक जो है हो जाएगा। 1776 में अर्थशास्त्र के जनक जो है इनको कहा जाता है एडम स्मिथ को। ठीक है, प्रिंसिपिया की बात करें तो ये सर आइजक न्यूटन के द्वारा लिखा गया था 1687 में जो है प्रिंसिपिया जो है लिखा गया था 1687 में। न्यूटन के गति का नियम जो दिया था इन्होंने ही दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था किसने? इन्हीं के द्वारा जो है दिया गया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। देखिए फिलोसफिक जुरासिक के जो लेखक है वो कौन हो जाएगा? तो लेमार्क जो है इसका जो है लेखक हो जाएगा लेमार्क। ठीक है, लेमार्क जो है इसके लेखक जो है हो जाएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के जो लेखक है चार्ल्स डार्विन जो है इसका जो है लेखक हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। प्रकृति चयन का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने जो है दिया था। ओरिजिन ऑफ स्पीच और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। सिलेक्शन ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो यही है चार्ल्स डार्विन ही है। ठीक है, सिस्टीमा नेचुरा तो कार्ल लिनियस के द्वारा जो है लिखा गया था। कार्ल लिनियस के द्वारा यानी कैरोलस लिनियस या कार्ल लिनियस। ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण के जनक किनको कहा जाता है? तो ये जो है कार्ल लिनियस को ही कहा जाता है आधुनिक वर्गीकरण का जनक। द्विनाम पद्धति जो है किनके द्वारा दिया गया था? तो कार्लोलस लिनियस के द्वारा ही जो है दिया गया था। दो जगत का वर्गीकरण भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था कार्लोलस लिनियस के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं पैराडाइज लास्ट के जो लेखक हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ठीक है, तो पैराडाइज लास्ट के जो लेखक हो जाएगा ये हो जाएगा जॉन मिल्टन। पैराडाइज लास्ट के जो लेखक हो जाएगा जॉन मिल्टन जो है इसका जो है हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि रिपब्लिक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो रिपब्लिक के जो लेखक जो हो जाएगा वो जो है प्लेटो है। ठीक है, रिपब्लिक के लेखक जो है कौन है? तो प्लेटो है।
ठीक है। रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो प्लेटो। रिपब्लिक के लेखक है प्लेटो। पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो अरस्तु। पॉलिटिक्स के पुस्तक के अरस्तु है। एशियन ड्रामा के गुन्नार मिडल है। एशियन ड्रामा के गुन्नार मिडल है। मैन एंड सुपरमैन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है। ठीक है। फेबियन समाजवाद के जनक जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को कहा जाता है। ठीक है। देखिए मैन एंड सुपरमैन कौन है? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। फेबियन समाजवाद के जनक इन्हीं को कहा जाता है। मदर मैक्सिको गार्की, मदर के लेखक कौन है? तो मैक्सिम गोर्की जो है इसका जो है हो जाएगा मैक्सिम गोर्की। मदर इंडिया कैथरीन मेयो, मदर इंडिया के लेखक कौन है? तो कैथरीन मेयो है मदर इंडिया के लेखक है। मदर इंडिया के लेखक है कैथरीन मेयो। ठीक है, कैथरीन मेयो है। ठीक है। मीन कैंप जो है यानी मेरा संघर्ष, ये हिटलर का है। ठीक है, मेरा संघर्ष किसका है? तो ये जो हिटलर का है। अब हिटलर के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो मीन कैंप अगर हिटलर का है तो जन्म जो हिटलर का हुआ था ये कब हुआ था? तो हिटलर का जो जन्म हुआ था 1889 में जो है हिटलर का जन्म हुआ था। 1889 में हिटलर का जन्म हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के पेनाउ ब्रूना में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के पेनाउ ब्रूना में जो है हुआ था। ठीक है। उपनाम जो है फ्यूहरर जो है कहा जाता है। हिटलर का उपनाम क्या है? तो फ्यूहरर जो है हिटलर का उपनाम है। फ्यूहरर हिटलर का उपनाम है फ्यूहरर। हिटलर का उपनाम है फ्यूहरर जो है हिटलर का उपनाम जो है हो जाएगा। नाजीवाद के जनक कौन है? तो जर्मनी। नाजीवाद के जनक जो है हिटलर को कहा जाता है। ठीक है, नाजीवाद के जनक हिटलर को कहा जाता है। चिन्ह जो था हिटलर का क्या था? तो स्वास्तिक चिन्ह था हिटलर का। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह था हिटलर का, स्वास्तिक। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह था। सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने नेताजी कह के पुकारा था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो हिटलर ने जो है कहा था। मृत्यु जो हिटलर का हुआ था 30 अप्रैल 1945 को हुआ था। ठीक है, 30 अप्रैल 1945 को जो है मृत्यु जो है हुआ था। 1945 को हिटलर का जो है मृत्यु जो है हुआ था। ठीक है। अब एक चीज़ सा छोड़ दिए, देखिए ये मतलब होता है, देखिए सिकंदर का जो गुरु था क्या, आस पास से आपको याद रखना है, आस। ठीक है, ऐसे याद रखना है, आस पास। ठीक है, ऐसे आस पास। अभी हम बताते हैं, देखिए सिकंदर का गुरु कौन है? सिकंदर का गुरु है अरस्तु। अरस्तु का गुरु है प्लेटो। प्लेटो का गुरु है सुकरात और सुकरात का गुरु है अफलातून। ठीक है, देखिए सिकंदर का गुरु है अरस्तु। अरस्तु का गुरु है प्लेटो। प्लेटो का गुरु है सुकरात और सुकरात के गुरु है अफलातून। ठीक है, सुकरात का गुरु कौन है? तो अफलातून। सुकरात गुरु है अफलातून का। ठीक है, सिकंदर का गुरु कौन है? अरस्तु है। अरस्तु का गुरु प्लेटो है। आसपास से आपको याद रखना है। ठीक है, आसपास से ए एस पी ए और एस ऐसे करके आपको जो है याद जो है रखना है। ठीक है। अब देखिए वार एंड पीस के जो लेखक है वो कौन है? तो युद्ध और शांति। ये जो युद्ध एवं शांति जो है लियो टॉलस्टॉय है। लियो टॉलस्टॉय का है युद्ध एवं शांति। लियो टॉलस्टॉय का है युद्ध एवं शांति। द प्रिंस के लेखक कौन है? तो द प्रिंस के लेखक कौन है? तो मैकियावेली। द प्रिंस के लेखक कौन है? तो मैकियावेली जो है द प्रिंस के लेखक है मैकियावेली। द प्रिंस के लेखक है। तुलना की बात करें तो चाणक्य के अर्थशास्त्र से जो है द प्रिंस का जो तुलना है चाणक्य के अर्थशास्त्र से जो है किया जाता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र से जो है मैकियावेली की जो है तुलना जो है किया जाता है। भारत का मैकियावेली चाणक्य। भारत का जो मैकियावेली जो है कौन है? तो भारत का जो मैकियावेली है ये जो है चाणक्य को जो है कहा जाता है। द स्पिरिट ऑफ द लॉ किसके द्वारा? तो मोंटेस्क्यू के द्वारा जो है लिखा गया। द स्पिरिट ऑफ द लॉ मोंटेस्क्यू के द्वारा जो है लिखा गया है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ये किसके? तो शक्ति का पृथक्करण के सिद्धांत जो है मोंटेस्क्यू के द्वारा जो है दिया गया। मोंटेस्क्यू के द्वारा शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत जो दिया गया। विधि का आत्मा मोंटेस्क्यू के द्वारा। विधि का आत्मा मोंटेस्क्यू के द्वारा। कानून की आत्मा या विधि का आत्मा जो है मोंटेस्क्यू के द्वारा। टेल ऑफ टू सिटीज़ के लेखक चार्ल्स डिकेंस। टेल ऑफ टू सिटीज़ के जो लेखक हैं वो जो है चार्ल्स डिकेंस है। टेल ऑफ टू सिटीज़ के लेखक चार्ल्स डिकेंस है। गांधी एवं स्टालिन कौन है? तो लुइस फिशर। गांधी एवं स्टालिन के लेखक लुइस फिशर है। द जंगल बुक के लेखक रुडयार्ड किपलिंग है। रुडयार्ड किपलिंग। जुरासिक पार्क के लेखक है माइकल क्रिस्टन जो है हो जाएगा। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन जो है लज्जा पुस्तक के लेखक है। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा है। एपीजे अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड जो है एपीजे अब्दुल कलाम का है। इंडिया 2020
के लेखक कौन है? तो ये जो है APJ अब्दुल कलाम जो है हो जाएगा। विक्रम सेठ की अगर बात करें तो ए सूटेबल बॉय लिखा है विक्रम सेठ ने, ठीक है। ए सूटेबल गर्ल लिखा है विक्रम सेठ ने, और गोल्डन गेट भी लिखा है विक्रम सेठ के द्वारा। संसद के का 3 दशक जो है अटल बिहारी वाजपेयी, संसद का 3 दशक जो है लिखा है किसने? तो अटल बिहारी वाजपेयी। चेतन भगत की अगर बात करें तो हाफ गर्लफ्रेंड किसके द्वारा लिखा गया है? तो हाफ गर्लफ्रेंड जो है चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है? तो चेतन भगत है। वन अरेंज्ड मैरिज मर्डर, ये जो है किसके द्वारा? ये जो है चेतन भगत के द्वारा। 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ के लेखक कौन है? चेतन भगत है, ठीक है। समवन 5 पॉइंट, यही उपन्यास फिल्म थी, ठीक है। देखिए समवन 5 पॉइंट, यही उपन्यास फिल्म थी, इंडिया इडियट्स के लिए प्रेरणा रही, ठीक है। शशि थरूर की अगर हम बात करें तो एन एरा ऑफ डार्कनेस किसके द्वारा? तो शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। वाई एन आई हिंदू, ठीक है, YNI हिंदू, ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। एवेंडर लाइफ, ठीक है, एवेंडर लाइफ के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये जो लिखा गया है किनके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा। राजेश तलवार के द्वारा लिखा गया ए बॉय हु लोट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्रिकेट इज माय स्टाइल कपिल देव का लेखक है, ठीक है। प्लेइंग क्रिकेट माय वे सचिन तेंदुलकर है, ठीक है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ठीक है, सौरभ गांगुली की है, ठीक है। द टेस्ट ऑफ माय लाइफ जो है युवराज सिंह की आत्मकथा है, ठीक है। विलव की अगर बात करें, विलव के लेखक कौन है? तो सुरेश रैना हो जाएगा, सुरेश रैना। नो स्पिन सेनबॉर्न का, नो स्पिन जो है सेनबॉर्न का है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, ये गेंदबाज है, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, ये गेंदबाज है सेनबॉर्न। एज ऑफ लाइफ कल्पना चावला के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। एज ऑफ लाइफ। फणीश्वर नाथ रेणु की बात करें तो जन्म 1921 में जो हुआ था, बिहार के पूर्णिया में इनका जो है जन्म हुआ था, फणीश्वर नाथ रेणु का। झांसी की रानी के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु है। लाल वान की बेगम भी फणीश्वर नाथ रेणु का है, ठीक है। मैला आंचल इनकी पहली पुस्तक जो है रही है, ठीक है। विद्यापति की बात करें तो ये जो है पदावली की रचना है विद्यापति। कृतलाना की है, यही है विद्यापति, ठीक है। कृत वाटिका भी यही जो है। स्मॉल ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? EF सुभाकर, ये EF सुभाकर जो है हो जाएगा। स्मॉल ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक है EF सुभाकर। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक है अरुंधति रॉय जो है हो जाएगा। अरुंधति रॉय बुकर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला हैं, जिन्हें 1997 में यह पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो EM फोस्टर है। ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो नीरद सिंह चौधरी है। माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक है लाल कृष्ण आडवाणी है। चांद का मुंह टेरा है पुस्तक के लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध है। द ऑडेसिटी ऑफ पुस्तक के लेखक जो है बराक ओबामा है। द वाइट टाइगर के लेखक जो है अरविंद अडिगा है, ठीक है। आयन सिकंदर अमीर खुसरो है इनके लेखक। प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया के लेखक रामनाथ पांडे है। हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है? श्री लाल शुक्ल है, ठीक है। द कोलिशन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रणब मुखर्जी है, ठीक है। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र है, ठीक है। लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन है? तो वरदराज है, ठीक है। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक रामचंद्र गुहा है, ठीक है। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्य नडेला जो है हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला जो हम देखेंगे वो दिवस के बारे में हम देखेंगे, कौन कौन से दिवस है, क्या क्या चीज़ें हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। दिवस को लेकर हम आएंगे और उसमें जो है पूरा जो है हम कंप्लीट करेंगे। जनवरी से लेकर दिसंबर तक को द एंड करेंगे हम, ठीक है। जनवरी से दिसंबर तक पूरा ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद जय भारत।